Namaskar. Music, when soft voice dies, vibrates in the memory, vibrates in the energy. Music is healer. It's so divine. It sets everything right. है ना? और रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही शख्सियतें हैं जो संगीत से वाबस्तगी है उनकी। और मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे इस शख्सियत का 250वां एपिसोड है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल, ये आप लोग जो हमारे स्टीम्ड व्यूअर हैं, उनकी दुआओं का ये असर है कि आज हमारे ये हम इस सफर पे इस तवील सफर को हम पूरा कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इस सफर पे आपकी जो हौसला अफजाई है, आपकी जो मॉरल सपोर्ट है, इसके चलते हमने आज 250वां जो एपिसोड है इसकी आज आप सभी की नजर है। तो संगीत की हमने बात की, तो संगीत जो है ये रूह को एक तस्कीन देता है। तो आज हमारे साथ, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आज हमारे साथ जो शख्सियतें हैं वो संगीत से जुड़ी हुई हैं, जाना माना नाम है। खासतौर पे सूफी संगीत की अगर हम बात करें, मिट्टी से जुड़े हुए संगीत की बात करें, लोक संगीत की बात करें, तो एक बड़ा नाम है। तो साथ ही जो हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, शमशीर लहरी जी और बीरेंद्र ढिल्लो साहब, ये आज हमारे साथ हैं खास शख्सियत। और हमारे साथ आज एक और खास शख्सियत है एज ए होस्ट, जिनको आपने हमेशा अक्सर हमारे साथ इस जो हमारा ये प्रोग्राम है शख्सियत, इसमें हमेशा हमारे साथ आते हैं डॉक्टर जयदीप सिंह, जो ही इज मीडिया कम्युनिकेटर, ही इज एडुकेशनिस्ट एंड नाटकों से उनका जो आकाशवाणी के नाटक है उनसे उनका गहरा ताल्लुक है। बहुत उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं और आज वो हमारे साथ इस जो प्रोग्राम है इसको को होस्ट करेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज की जो शख्सियतें हैं, शमशीर लहरी साहब और बीरेंद्र ढिल्लो साहब, और जो हमारे होस्ट हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। जी आपका नमस्कार। आज मुझे लगता है जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू में आ ही जाती हैं, तो शायद उसी का ये असर था कि कुछ मोमेंट का पॉज आ गया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ शमशीर लहरी साहब और वीरेंद्र डिल्ले जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो आज हमारे को होस्ट हैं डॉक्टर जयदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम का आगाज आप ही करें डॉक्टर जयदीप सिंह। नमस्कार काजल जी, बहुत बहुत स्वागत शमशीर लहरी साहब और बीरेंद्र ढिल्लों साहब। पहले तो मैं काजल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि एक 250वां एपिसोड है और तमाम लोग इसको देख रहे हैं और हर कोई इस प्रोग्राम को सराहता है, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो। और काफी लोग इस प्रोग्राम को सराहते हैं और इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से इसको सजोया गया है जैसे कि सभी लोग इसको एंजॉय करें। क्योंकि आज जिस जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये बहुत ही अजीबोगरीब दौर था पिछले 1.5 पौने 2 साल से। और इस दौर में एक ये नया ये तरीका था कि कैसे हम लोगों को जिंदा दिल बना के रखें, कैसे लोगों को हम खुश रखें, कैसे हम लोगों को ये फील करा सकें कि हम सब लोग एक साथ हैं और एक हैं। और प्रभु की ये इच्छा थी कि शायद ऐसा भी कुछ हमको हमको कब कहते हैं ना, सोना भी जब आग में जाता है तो वो बन मिट्टी जो है वो सोना बन के निकलता है। तो आज हम इस कोविड में से प्रॉब्लम में से निकलकर आज हम एक नया स्वरूप में जी रहे हैं और आज शायद अब ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आएंगी तो शायद हम लोग को दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग सब फेस कर पाएंगे। और भारत के लोग जो हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि बड़े स्ट्रांग हैं और आपस में मिलजुल कर हर प्रॉब्लम को झेल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं शमशेर जी का और बीरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो आए। वैसे तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि शमशेर जी और बीरेंद्र जी इस समय समस्त संसार में, पूरे संसार में आपका नाम है, क्योंकि आप जो जिस तरीके की सूफी गायकी आप गाते हैं, उसको आपने बिल्कुल मिट्टी से जोड़ दिया है। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो आप सूफी गायकी को आप पंजाबी में गा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सरल शब्द होते हैं। मैं इस पे भी प्रश्न पूछूंगा कि लिखता कौन है
क्योंकि एक बार सुनने से ऐसा हो जाता है, आपके मस्तिष्क पटल पर, हमारे दिमाग में छप जाते हैं। तो वो इतने सुंदर आप बनाते हैं, और उसके साथ साथ वो जो आप संगीत उसमें पिरोते हैं, उस धागे में फूल होता है, और एक एक फूल जो है मन का इतना सुंदर बनता है कि एक माला इतनी खूबसूरत बनकर आती है। तो ये कौन करता है और कैसे करता है, ये मैं जरूर प्रश्न पूछूंगा। पर इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि शमशेर जी, आप तो लॉ में रहे, आपने संगीत किया, एमए म्यूजिक किया, और बीरेंद्र साहब लॉ किया, शायद लॉ की डिग्री करी, और उसके बाद बहुत सारी जगह काम किया। मेरे ख्याल शायद गुड़गांव में भी काम किया था आपने। तो और फिर वापस कैसे आप संगीत में फिर पहुंच गए? क्योंकि शुरू में तो आप संगीत से जुड़े थे, जब 7वीं 8वीं क्लास तक रहे तब तक तो आपने म्यूजिक आपने शायद किया था, और वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर प्रदत्त भी है, ये म्यूजिक संगीत आपको ईश्वर ने दिया है। पर ये फिर वापस आप जुड़े, तो ये जो आप दोनों का मिलन हुआ, ये कैसे हुआ? आवाज नहीं, माइक। माइक म्यूट है। माइक म्यूट है सर। आभा प्लीज चेक, माइक म्यूट है उनका। सर बोले आप। अभी भी माइक म्यूट है। जी सॉरी, जी। वो हो गया कोई था। बात नहीं। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपका, काजल जी का, और फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पेज के साथ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी मेरी तरफ से, शमशेर जी की तरफ से सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब जी। मालिक सबको खुश रखे। फिर जैसे आपने क्वेश्चन, डॉक्टर साहब दोबारा मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, क्या आप पूछ रहे थे, आप बताना एक मैंने बार। प्रश्न पूछा कि आप दोनों कैसे जुड़े एक दूसरे से, क्योंकि आपका फील्ड कुछ डिफरेंट था, और शमशेर जी का तो म्यूजिक के साथ लगाव रहा, एमए म्यूजिक किया, तो आप दोनों जुड़े कैसे, कहाँ जुड़े? डॉक्टर साहब, पंजाब में एक बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे सिंगर हैं, गुरविंदर बराड़ जी, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। तो वो हमारे कॉमन फ्रेंड थे, तो वहाँ पे मैं भी गया हुआ था, शमशेर जी भी आए हुए थे, तो हमारा मिलाप तो वहाँ पे हुआ था। और आपने जैसे पूछा भी काम करने का, और दोबारा फिर इस फील्ड के साथ कैसे जुड़े। स्ट्रगल के साथ गुजरा, बड़े घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा ये भजन गाने और इस रूहानियत की तरफ थोड़ा ध्यान था। ज़्यादा नहीं पता था उस टाइम। मदर जैसे संतोषी माता के व्रत रखती थी, मैं हनुमान जी के व्रत रखता था। जब मैं चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ता था, घर के अंदर छोटा सा वो अलमारी होती है ना, उस पर दरवाजा नहीं लगा हुआ था, तो उसके बाहर लाल पर्दा लगा के और अंदर एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा के मंदिर बनाया हुआ था। तो धीरे 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 फिर हालात ठीक नहीं थे, फिर दिमाग के अंदर एक फितूर छाया कि बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो जैसे मैं जींद का रहने वाला हूँ, तो जींद के अंदर सबसे बड़ी कोठी मेरी होनी चाहिए, और 3 ब्रदर हैं हम, तीनों की ऐसे लोग देखें भी उनकी कोठी यही है ना। फिर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। फिर गुड़गांव के अंदर जैसे आप फरीदाबाद सोना रोड के ऊपर पेट्रोल पंप लगाया मैंने तो क्या, मालिक की दात थी जी, है ना। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे लिखे हुए थे मालिक ने, फिर वो बेच दिया, फिर गैस एजेंसियां ले ली, फिर जमीनें ले ली, फिर लीडर नेताओं के साथ बड़े अच्छे लिंक हो गए, है ना। और कुछ अलग दुनिया में जाने का सोचने लगे भी, हम भी लीडर बने, हमारा भी ऐसा हो वैसा हो। फिर धीरे धीरे देखा, सबके अंदर घुस के देखा, सारे सिस्टम के अंदर घूम के देखा, तो कहीं पे वो शांति नहीं है, हर जगह बेचैनी बेचैनी है। असली सच, असली धन, असली लाइन कुछ और है, हम कहीं और जी रहे हैं। वो सारा जो टाइम था, मेरे को लगता है मैंने वेस्ट किया, जबकि मैं संतों के सानिध्य के अंदर भी रहा, लेकिन अंदर मन बैठा है ना जी, वो गलत जगह लेके जाता रहा। मैं ऐसे अपने आप को बोल दूं भी मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ी लाइफ के अंदर बड़ी गलतियां की, बड़े लोगों के दिल भी दुखाए, बड़े मतलब कुछ हुआ। अब उस सभी का मालिक से पश्चाताप भी करते हैं, और किसी का दिल दुखा है या किसी का बुरा किया है उसके लिए भी माफी मांगते हैं, और कोशिश है अभी मालिक अच्छे रास्ते पे चला के रखे। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि आप इतना लाइव ऐसी चीजें कह देना, ये बहुत कहने के लिए बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और आपने इस तरीके से कह दिया।
और आपने ये भी बता दिया कि आप शमशेर जी से कैसे जुड़े, और ये मालिक की मेहर थी, मालिक का हुक्म था कि एक दोस्त मिलेगा शमशेर और उसके साथ तुम अब रमता जोगी, अब आप जो गाने गाएंगे और लोगों के मन को, जिनके मन में दुख है, उसको उनको उनको उस दुख से दूर करेंगे और उनके अंदर भगवान के प्रति एक जोत जलाएंगे। तो इस भगवान के प्रति एक जोत से लेकर एक गाना हो जाए, पहले वो शुरू करते हैं। भगवान की एक सबसे अरदास से हो। आजकल के हालातों पे जो हम सब के बने हुए हैं जी जी। वो उस 2 लाइनें आपको सुनाते हैं। कम तंदा नहीं चलता। किसे नु कुछ के मरे पिया, कम धंधा नहीं चलदा वेले करे पिया, कम धंधा नहीं चलदा वेले करे पिया, खा खा धक्के थक गए अंदर रह अक गए, औखे होके जो जोड़िया सी ओ भी हुण ना शक गए, परेशानियां दुखां दे नाल भरे पए, कम धंधा नहीं चलदा वेले घरे पए, कम धंधा नहीं चलदा वेले घरे पए। आपकी बहुत खूबसूरत जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। और आपने, और इसमें जो स्वर, ये जो स्वर लगते हैं, ये ईश्वर से जोड़ता है। ये कौन सा राग है? शायद शिवरंजनी है, शिवरंजनी शायद राग है ये, और ये कहीं ना कहीं आदमी को प्रभु से जोड़ देता है। और बहुत खूबसूरत है ये आपने जो बनाया। ये बंदिश किसने बनाई आप में से? डॉक्टर साहब, आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे भी लिखता कौन है? इंसान एक माध्यम है, लिखता तो वो है, इंसान माध्यम है। इंसान के थ्रू वो लिखवाता है जो अंदर बैठा है हमारे, जो कण कण में मौजूद है। और कंपोजिशन गाता भी वही है। हम ऐसे कह दे भी हमने गाया है, ये झूठ है। उसकी कृपा होती है ना, उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। इंसान तो वैसे अकड़ के घूमता है, भाई मैं कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी तरफ कोई देख के देखे, मैं इतना बड़ा हूं। इंसान के पल्ले कुछ नहीं है। वो कहते भी इंसान की मूली जितनी जड़ नहीं है। हम खेत में से मूली उखाड़ते हैं ना, उसमें भी कुछ सेकंड का टाइम लगता है, इंसान के जाने में इतना टाइम भी नहीं लगता। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। और ये जरूरी है कि हम ईश्वर से डरें, हम अपने आप को सबसे बड़ा ना माने, क्योंकि आज के समय में इतना परिवर्तन आ चुका है। एक बड़ा मैं पढ़ रहा था कि बटर लगाने के लिए भी चक्कू की जरूरत होती है। आजकल बटर के साथ चक्कू भी आ रहा है, तो लोग बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं। जब ब्रेड पे लगाते हैं तो हाथ से नहीं लगाते हैं, चक्कू से लगाते हैं बटर को, मक्खन को। तो हमको आज बचना होगा इन सब चीजों से और भगवान से जोड़ना होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आप में एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि शमशेर जी, जैसे आप एमए म्यूजिक किया आपने, मैं जो आपके बारे में मैंने पढ़ा, तो एमए म्यूजिक करने के बाद फिर आपके जहन में ये सूफी म्यूजिक के लिए कैसे आया, ये कि हम सूफी म्यूजिक की तरफ जाएं? क्योंकि आप उस टाइम में इस म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में आए जब डिस्को का, और बहुत बड़े मैं लोगों के नाम नहीं लूंगा, जो केवल वेस्टर्न म्यूजिक को, पंजाबी म्यूजिक को लेकर उसको कमर्शियलाइज कर रहे थे। आप दोनों कमर्शियलाइज नहीं करते हैं। मजेदार बात यह है कि आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपको मानते हैं, पर आपने वो रूप नहीं लिया जो बहुत सारे लोगों ने ढाला। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसका जो कारण मेरे को लगता है जी, एक तो हमारे अंदर एक बात पक्की मालिक ने फिक्स कर दी है, पक्की कर दी है, ये दुनिया टेम्परेरी है, यहाँ से जाना है, यहाँ पे हम कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं।
ये हम स्क्रीन के ऊपर नहीं बोल रहे खाली के लोग इस बात को सुन के कहेंगे यार बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात मालिक ने पक्की करा रखी है कि यहाँ से जाना है, ये दुनिया टेम्परेरी है, जहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो गाना बख्शा मालिक ने जी, शब्द बख्शे मालिक ने जी, तो फिर गंदगी क्यों गाएं? फिर जाके उसको हिसाब भी देना है, फिर लेखा जोखा भी होएगा वहां पे, फिर अगर कुछ काले कर्म लिखे गए तो फिर वहां पे जूत पड़ेंगे। और डॉक्टर साहब एक और भी है, वैसे तो अपा किसी इंसान की डेथ हो जाती है ना, हम उसको रेस्ट इन पीस लिखते हैं ना। जी जी। उसका लोगों ने मतलब ये बना रखा है भाई मालिक उसको शांति दे, उसकी आत्मा को उस वो मिले। और उसकी अगर सीधे सीधे शब्दों में उसका मतलब देखें, रेस्ट इन पीस भी शांति से आराम में चला गया, अभी शांति से आराम कर रहा है वो। तो इंसान शांति से आराम की अवस्था में कब जाएगा? जब उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। जब आदमी मर जाता है उसका कोई दुश्मन नहीं रहता, उसको कोई लोभ लालच कुछ नहीं रहता। तो फकीर भी कहते हैं भी जितने जी मरो, अपने आप को मरा मान लो। फिर उनको चाहे लोगों ने तत्ती तवियों पे बिठा दिया, लोगों ने मंसूर को सूली चढ़ा दिया, ईसा मसीह को पत्थर मारे, कुछ कर दें, वो अपने आप को मरा ही मानते हैं। तो अपने आप को जीरो पे ले आओ, तो फिर ये दुख ये चीजें आप पे असर नहीं करेंगे। लड़ाई तब तक की है जब तक अपने आप को हम जीवित मान रहे हैं। ये शरीर तक बिल्डिंग है, वो जोत वो मालिक आंखों में आया, आंखों को दिखना शुरू हो गया, कानों में आया, कानों को सुनाई देना शुरू हो गया, जुबान बोलना शुरू कर दिया ना, बोलने लग गई, हाथ पैर काम करने लग गए। चीज तो करंट तो कोई हो रहा है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। करंट वो निकल गया, फिर तुझे लंबा पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये तन जो नचदा टपदा एक दिन लंबा पै जाऊगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया। ये है क्या, देखो कुछ लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, वो लोग कुछ तो ये बातें सुन के मेरे को लगता है भी लाइव से चले गए होंगे, भी नेगेटिव बातें बोल रहे हैं यार, कुछ मस्ती की बातें होनी चाहिए, कुछ अच्छा संगीत होना चाहिए। पर ये है, आप इसको अगर याद रखोगे ना जाने को, तो आपके अंदर से लालच, दुनियावी लड़ाई, जो आप कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, ईगो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है, तो वो कम होएगा। अपने घर के अंदर लिख के लगा लो भी हम सब ने एक दिन जाना है, तो आधे टेंशनें जो परिवार के अंदर भी हम बच्चों से भी लड़ रहे हैं, पेरेंट्स से भी लड़ रहे हैं, बड़ी कम हो जाएंगी, सिरदर्दी कम रहेगी। आप याद रखो भी हमने जाना है, पता नहीं कब जाना पड़ जाए। हर इंसान ये बात सोचता है भी मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए और दुनिया मेरे को याद रखे। और सच्चाई क्या है कि हम खुद अपने ऊपर लगा के देखें कि हमें खुद अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी के बुजुर्गों का नहीं पता भी उनका कौन थे। जब परिवार वाले भूल जाते हैं तो दुनिया कैसे याद रखेगी? बहुत सही, बहुत सही। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जिन लोगों ने सिकंदर जैसे बादशाह जिन्होंने दुनिया फतेह कर ली, वो भी जाते हुए यहाँ से रोते कुर्लाते गए हैं कि यार ऐसे सारी उम्र खराब कर दी, कत्लेआम किया, माओ के लाल कत्ल कर दिए, औरतों को विधवा कर दिया, और अब इतना पाप साथ लेके जा रहे हैं। और कई दोस्त हमारे सोचते हैं, हमारे कई प्रचारक भी कहते हैं भैया हम यहाँ पे इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं यार, खाली हाथ जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। हम यहाँ पे खाली हाथ नहीं है, हम यहाँ पे बहुत महंगे बहुत कीमती स्वास्थ्य पूंजी लेके आए और यहाँ से खाली भी नहीं जाएंगे। जो हम यहाँ पे बीज रहे हैं, बो रहे हैं, वो हमारे साथ जाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे एक बुल्ले शाह की काफी याद आती है इसके ऊपर जो आप बता रहे हैं। उसको मैंने हिंदी में रूपांतरित किया था और वो ऐसे है, जब मेरी थी उठा के चलेंगे सब मेरे यार, रोते जाते चलेंगे, चलेंगे मेरे साथ दुश्मन भी मेरे, वो भी तो यारो रोते जाते चलेंगे, जब मेरी अर्थी उठा के चलेंगे सब मेरे यार, रोते जाते चलेंगे। तो आपने बिल्कुल वही बात कह दी। क्या बात, क्या बात। और अब यही कि आप कुछ और आपसे हम सुनना चाहेंगे, कुछ एक हम आपसे सुनना चाहते हैं, एक अरदास सुना दीजिएगा। अरदास जी, पहली
फैली कैसी अग सारा सड़ी जांदा जग, फैली कैसी अग सारा सड़ी जांदा जग, एक दूसरे तो लग लोग मरी जांदे है। मेर कर बाबा आके ठंड बरसा दे, तेरे बचड़े घरां च बैठे डरी जांदे है। मेर कर बाबा आके ठंड बरसा दे, तेरे बचड़े घरां च बैठे डरी जांदे है। अपने ही अपनिया तो दूर भज रहे, एह किहो जा वक्त बाबा पै गया। वध रेहा बाप बाबा बन गया सराप, बाबा मौका वेख काल बाजी ले गया। आके तू बचा ले सानू गल नाल ला ले, आके तू बचा ले सानू गल नाल ला ले, बच्चे तेरे अरदासां तैनू करी जांदे ऐ। मेर कर बाबा आके ठंड बरसा दे, तेरे बचड़े घरां च बैठे डरी जांदे ऐ। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत एक चीज जानना चाहता हूं, आप दोनों जब गाते हैं, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, आप दोनों आंखें बंद करके गाते हैं, लेकिन शब्द दोनों के एक साथ निकलते हैं। इतना कैसा, आप इतना मेल कैसे है कि आपका कोई भी शब्द अलग नहीं निकलता है, एक साथ ही निकलता है आपकी? ऐसा ऊपर वाले ने ऐसा क्या बना के भेजा है, कहीं भी कुछ शब्द आगे? और हमारे बहुत सारे, जो आपने भी सवाल पूछा, हमारे बहुत सारे जो स्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एक ही आवाज है, एक ही आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आंसर बताऊं जी? जी जी जी, दोनों के बीच गाने वाला एक ही है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब है जैसे ये संगीत एक ऐसी चीज है ना जी, गाना का मतलब भी गाना, गाना बोलते हैं ना, गाना गाना, संगीत बड़ी करते रहते हैं, फिर भी अंदर वो अंदर से कच्चापन, वो डर, वो भय, क्योंकि संगीत समुंदर जो बहुत बड़ा है जी, है ना, डर लगता रहता है, सुर दे उसको डर डर के बोलते रहते हैं, भी तो कृपा रखना, डर अंदर से डर डर के गाते हैं, भाई कहीं इधर उधर ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, बस उसकी रहमत ही है जी, वो गवारी है। हम बोल रहे हैं भी हम बड़े अच्छे गाने वाले हैं, या हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतने गाने चल गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी मेहर है, वो पता नहीं कब वापस भी ले लेता है। भी अगर ज्यादा हम हवा में उड़ेंगे ना जी, भी ऐसे होने लग गया, लोग हमें, डॉक्टर साहब जयदीप जी, काजल मैम बड़ी तारीफ कर रहे हैं, भी हमें बड़ा अच्छा गाया, तो वो फिर चाबी बंद कर देता है, तो उससे डर के रहना पड़ता है, भी मालिका तू तेरा ही है, सब कुछ तो करवा रहा है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और, मैं आपके बहुत सारे वीडियो देखे, एक तो आपने ये फोक को कैसा आपने अपनाया, फोक को ही क्यों आपने अपनाया? फोक म्यूजिक जो पंजाब का जो म्यूजिक है, वैसे बहुत सुंदर है, पंजाब का तो वैसे भी बहुत सुंदर म्यूजिक है। पंजाब हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, गढ़वाल हुआ, ये जो फोक है, इवन जम्मू डोगरी, बहुत ही खूबसूरत संगीत होता है, और मन को, और जो आप आंख बंद कर लीजिए तो कहीं ना कहीं आपका संबंध ईश्वर से हो जाता है। तो आपने ये फोक को ही क्यों चुना? हम कोई गवैये नहीं है जी, पहली बात ये है, हम गवैये नहीं है, हम तो एक बस मालिक के नाम का एक होका है, बस होका दे रहे हैं, हम गवैये नहीं है कोई, हमें गाना नहीं आता। कई दोस्त हमारे सिर्फ इंटरव्यू में के अंदर भी काफी पूछते हैं, भाई आपने कमर्शियल गायकी को क्यों नहीं चुना, ये वाली गायकी क्यों चुनी है? ये मैं पूछने वाला था। हाँ डॉक्टर साहब, जब मेरे को अच्छे से वो वाकया ध्यान नहीं आ रहा, शायद औरंगजेब की डेथ नहीं हो रही थी, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मैसेज भिजवाया, भी उनको बोलो भी वो वाहिगुरु बोले, वो उसने बोला नहीं, कट्टर था वो, फिर बाद में उसको बोला गया शायद भी तू लिख दे, जब उसने लिखा तो फिर उसके प्राण निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर की बात करते हैं, वो याद आता है बार बार, और ये असली कमर्शियल गायकी इसलिए है डॉक्टर साहब, जैसे पहले भी मैंने इंटरव्यूज के अंदर बोला है, जैसे हमने यूएसए जाना है ना, हम करेंसी कन्वर्ट करवाते हैं,
वहां पे वो करेंसी चलेगी। तो जो करेंसी अब हम इकट्ठी कर रहे हैं, तो जब जाएंगे ना वहां पे ये वाली करेंसी चलनी है। जो बाहर कमर्शियल गायकी के जो हम नोट इकट्ठे कर लिए ना, अलमीरा भर ली हमने, अगर हमारे शो 1-1 करोड़ रुपए के लगने लगे, या हमारे व्यूज जो है 5-5 करोड़ जाने लगे, यूट्यूब से हमें ज्यादा पैसे आने लग गया, तो ये तो यहाँ गुजारा करने के लिए, ये तो एक माध्यम मालिक ने दिया है। असली जो कमर्शियल है, असली जो डॉलर चलने हैं, असली जो करेंसी काम आनी है, तो ये ईश्वर के नाम। फिर शायद मैं ये तो नहीं कहता भी हम बड़े ऊंचे उसके ऊपर बैठे होंगे, पर मेरे को लगता है भी जो लोग इस करेंसी को इकट्ठा करते हैं, तो वो आगे वाले जहान में जाके अच्छी कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, और जो यहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं शायद उनका क्या हाल होएगा, ये अभी अनुभव नहीं किया हमने, इसके बारे में बोल नहीं सकते। पर इससे एक प्रश्न मेरे आता है कि ये हो सकता है कभी आपको बॉलीवुड का रास्ता भी मिले और शायद करेंसी चेंज करनी पड़ जाए, फिर क्या होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? लोग सब, ये तो ऐसी बात है भाई, विश्वामित्र पराशर जी जिन्होंने 60-60 साल 1000 साल तप किया, जो एक वृक्ष के ऊपर जीभ मारते थे, पानी पी लेते थे, खाते नहीं थे, उन लोगों को मन ने गिरा दिया। तो ये जो मन है ना, ये बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी पूरी दुनिया इसकी है। तो गाड़ी का ड्राइवर भी ये है, हमारी जो शरीर है ये गाड़ी है, तो ये कहाँ लेके जा सकता है अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। वो कुछ भी सकता है, शायद हम भी बदल जाएं। अब बोल रहे हैं, हम बोल दें भी हम नहीं बदलेंगे, कोशिश है आज की, अभी मालिक ने, कल का पता नहीं है सर क्या हो जाए। एक फकीर था जी, एक फकीर था, वो मालिक की बड़ी कमाई करता था। तो एक बीबी जब उसकी कुटिया के आगे से गुजरती थी ना डेली, तो उसको डेली बोलती, बाबा तेरी दाढ़ी बहुत सोहनी है, तेरी दाढ़ी है जो बड़ी सुंदर है। वो मतलब ऐसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। जब उनका आखिरी टाइम आया ना, उन्होंने चोला छोड़ना था, इस दुनिया को छोड़ के जाना था, तो अपने किसी सेवक को बोला कि वो फलां बीवी को बुला के लेके आओ। उसको बोला कि आज तक तो ये झाड़ी ही थी, पता नहीं कहां फंस जाती, मालिक ने बड़ी कृपा रखी, आज सुंदर दाढ़ी लेके जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। पहले ये दाढ़ी नहीं थी, ये झाड़ी थी, कहीं भी उड़ सकती, झाड़ी थी। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत मालिक ने बड़ी राज रखी, मालिक ने सुंदर लेके जा रहे हैं। बहुत सुंदर। ये है क्या, इंसान के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सिंचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म है जो आज हम कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हम लिखवा के लेके आते हैं। एक है सिंचित कर्म, वो कर्मों का स्टोर काल ने इकट्ठा कर रखा है। वो सिंचित कर्म, जैसे हम धन को एक अलग उसमें रख लेते हैं ना, भी बुरे टाइम में काम आएगा, तो वो सिंचित कर्म का एक अलग स्टोर पड़ा है। जैसे धृतराष्ट्र ने जब पूछा ना कृष्ण भगवान से, भी मेरे को 100 जन्म का पता है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया पिछले 100 जन्म के अंदर जिससे मैं, भगवान ने बोला अभी और पीछे तवज्जो दे, तो 106वें जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा आज भोग रहा है। तो हमारे और बड़ा लंबा चौड़ा, पता नहीं कौन सा कर्म कब आगे आ जाए। सही बात है, बहुत सही कहा। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात है। कोई कर्म के ऊपर कोई आपका कुछ बनाया हुआ हो, ऐसा कोई सूफी सॉन्ग जो कर्मों के ऊपर हो कि अच्छे कर्म कीजिएगा, क्योंकि चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में इन कर्मों का फल मिलता ही है, तो इस पे कुछ आपका खास कोई हो, वो आप चाहें। यूनिवर्सल ट्रुथ, बहुत बड़ी सच्चाई के मैला वाले मैल छड़नगे, कुलियां वाले कुली, वाह, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਐ ਲੋੜ ਕੁੜੇ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਝਗੜਾ ਛੋੜ ਕੁੜੇ, क्या बात, हथ बन के झगड़ा छोड़ कुड़े, ले जी नी जिंदड़िए, नाल जाना दस की नी जिंदड़िए,
प्यार नाल ले जी नी जिंदड़िए नाल जाना दस की नी जिंदड़िए 4 दिनां दे मेले खातर 4 दिनां दे मेले खातर दिल ना किसे दा तोड़ कुड़े हाथ बन के झगड़ा छोड़ कुड़े हाथ बन के झगड़ा छोड़ कुड़े। वाह, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो भी टेंदा पर सजना कोई दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा पर सजना कोई दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा। कह गए गल फकीर सियाणे कह गए गल फकीर सियाणे मैं नहीं कहंदा जोड़ कुड़े हाथ बन के झगड़ा छोड़ कुड़े बन के झगड़ा छोड़ कुड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज अगर जो ऐसा इन शब्दों को समस्त संसार समझ ले तो मुझे लगता नहीं है कि आपस में राग द्वेष, इतना झगड़ा, इतना फसाद, ये सब शायद हो ही ना। पर सारे आदमी खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, पर आज अहंकार में फंसा हुआ है, मैं में फंसा हुआ है, मैं आगे निकल जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, भूल जाता है। 4 पहिए की तो सोचता है, लेकिन 4 अच्छे आदमी ले जाएंगे उनकी नहीं सोचता है। 4 पहिए वाली रोल्स रॉयस हो जाए, 4 पहिए वाली बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, लेकिन ये भूल जाता है एक दिन वही 4 पहिए में तो ऊपर जाना भी है, उनको तो जोड़ूं मैं पहले। तो शायद हम एक दूसरे को हिल मिल के रहें तो झगड़ा फसाद खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। काजल जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं तो अभी इनसे फोक सुनना चाहूंगी, क्योंकि फोक, इनकी आवाज में मिट्टी की खुशबू है और वो खुशबू हमारे सारे एस्टीम व्यूअर्स उसको फील कर चुके हैं और फील कर रहे हैं। तो कुछ फोक जरूर सुना दें। फोक सुनाइए सर। चाहिए कि कम वेले मिठा मिठा बोलदे ने लोकी तगड़े नू झुक के सलाम आखदे कम वेले मिठा मिठा बोलदे ने लोकी तगड़े नू झुक के सलाम आखदे सुख वेले उच्ची ने फुकारे मार दे जदों दुख आजे राम राम आखदे कम वेले मिठा मिठा बोलदे ने लोकी तगड़े नू झुक के सलाम आखदे होर हुंदी बोली जदों मिल जे गरीब कोई अमीर वेले रुख हुंदा बखरा मूर्ख बनाउणा होवे खचरी जी हासी गरज वेले राह हुंदा बखरा मूर्ख बनाउणा होवे खचरी जी हासी गरज वेले राह हुंदा बखरा रोब माड़े उत्ते ते हलीमी जरबाने नाल किरपा है थोड़ी शरियाम आखदे कम वेले मिठा मिठा बोलदे ने लोकी तगड़े नू झुक के सलाम आखदे। क्या बात, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरे को उम्मीद है शमशीर जी, वीरेंद्र जी, व्यूअर्स बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी। हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं, जो आकाशवाणी के नाटकों से उनका गहरा नाता है। लिखती है, क्या बात है, वाह। हमारे साथ जस किरण चोपड़ा जी जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बड़ी जानी मानी लिखती हैं। इनके चेहरे पर रूहानियत रिफ्लेक्ट हो रही है जो आप गा रही हैं, वाकई बिल्कुल। रविंद्र शर्मा जी लिखते हैं, वाकई बहुत ही खूबसूरत, दिल करता फकीर बन जावा। सुना दो, ये आपके लिए लिखते हैं कि दिल करता फकीर बन जावा। आप ये जरूर सुनाइएगा। और शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। आज क्योंकि इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा त्योहार है आज, तो सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक हमारी तरफ से।
रूबरू थिएटर और विजयसूरी फाउंडेशन की तरफ से। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी है, लेखिका है, कवित्री है, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जसकिरण चोपड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जयनारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं क्या दर्शन, क्या कितना खूबसूरत शब्दों में आपने बयान किया, वाकई बहुत खूबसूरत। हमारे साथ मधु शर्मा जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशोक भौमिक जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपके इतने खूबसूरत कमेंट्स का। कमालवीर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं, शुक्रिया। हमारे साथ किरण शिवपुरी, जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और अगर मुझसे कोई नाम मिस हो गया तो मैं माजरत चाहूंगी। तो अभी मैं गुजारिश कर रही हूँ, जो आपसे गाने की फरमाइश की गई जरूर सुना दें। ओही सच्चा साथी बाकी गर्जां दे यार ने, झूठी ऐस दुनिया दे झूठे ही प्यार ने, झूठी ऐस दुनिया दे झूठे ही प्यार ने, उस सच्चे लई ही रोमा कुरलामा, दुनिया दी होश भुल जे, दिल कर दे फकीर बन जावा, दुनिया दी होश भुल जे। तार खड़का दे साडे अंदर अखीरां दी, ए हो साडी आखरी ख्वाहिश फकीरां दी, ए हो साडी आखरी ख्वाहिश फकीरां दी, ओदे रंगा विच मैं तां रंगी जावा, दुनिया दी होश भुल जे, दिल करदा जावा, दुनिया दी होश भुल जे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, इतनी रूहानियत भरी आवाज है वाकई। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम, आकाशवाणी के नाटकों में बड़ा नाम, लिखती है सबको ईद मुबारक जी, बिल्कुल सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मनोज शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रंगमंच में एक बड़ा नाम, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं कि ईद मुबारक सबको जी, शहजाद भाई ईद मुबारक सबको। अमित साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं कबूतरा दे ऑन ने सुना दो, ये कोई सॉन्ग है जो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कबूतरा दे ये आप सुना। है क्या, इस गाने का नाम है कबूतरा दे आलने, आलने, हाँ आलने जो था नेस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घोंसला, तो वो है उसके ऊपर सबसे पहला गाना था हमारा इकट्ठा, उसके अंदर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लाइन आती है, बितपों राज रजो नरक, तप करने से इंसान को राज मिलता है और राज करने के बाद वो इस तरह की अपने कर्मों को वो कर लेता है, बाद में नरकों का अधिकारी बन जाता है जी। है कि कबीर गुर की भक्ति बिन राजा गद्दा होए, जो राजा है कहते कबीर गुर की भक्ति बिन राजा गद्दा होए, माटी लदे कुम्हार की घास ना डाले कोई। तो जो आज बड़े वो हैं तो उनके ऊपर ये गाना लिखा था, जैसे आप लाल किला देखो, बड़े बड़े किले हैं आजकल, वहां पे गधे चल रहे हैं जी, है ना, और कबूतरों ने आलने बना रखे हैं, तो उसके ऊपर लिखा था जी जी। तपो राज राज तो नरक हुंदा ए, बेड़ा बेईमानी दा गर्क हुंदा ए, तपो राज राज तो नरक हुंदा ए, बेड़ा बेईमानी दा गर्क हुंदा ए, फेर दा वक्त जदों अखियां तां राजे बनदे कंगाल ने, पापां वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे हाल ने, पापां वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे हाल ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि अमित जी को पसंद आया होगा ये बिल्कुल फरमाइश की। मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे
बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आज की शाम वाकई में शमशेर जी और बीरेन जी ने बड़ी खुशनुमा बहुत अच्छी बना दी है। तो थैंक्स कर रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा कि आपने इतना सुंदर आज सारा दिन इतना परेशानी से गुजर रहा था, लेकिन आज शाम बहुत खूबसूरत निकल रही है और आपकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशोक भौमिक साहब लिखते हैं आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन, और अमित कुकाना साहब लिखते हैं थैंक्स रूबरू टीम, आई एम बिग फैन ऑफ देयर्स। मनोज शर्मा जी लिखते हैं खूबसूरत। जसकिरण जी लिखती हैं बिना साज के आपने सुर को कैसे, आप कितना खूबसूरत गा रहे हैं बिना साज के, ये लिखती हैं। पंकज गोयल लिखते हैं लकी टू हियर यू, वाकई बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत रूहानियत भरी आवाज है इनकी। बिल्कुल जसकरण जी भी ये लिख रही हैं, वाकई दिल को छूने वाली आवाज है इनकी। मुझे एक चीज बताएं, जो भी आपके मैं वीडियो देखता हूँ, जो भी कुछ देखता हूँ, उसमें आप बहुत कुछ जो है सीनरी को, वहां के पंजाब की सीनरी को, पंजाब के चरखों को, पंजाब के खेतों को, पंजाब के खलियानों को बहुत दिखाते हैं। ये क्या आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ आपके मन में है, या भगवान की दी हुई जो है उसको आप दिखाना चाहते हैं, लोगों को बोलना चाहते हैं कि उसमें जाओ, जो बनावटी चीजें उसमें ना जाओ, शायद आपकी मैसेज जी आपको बताऊं, जैसे अब देसी सापरना बांध के रखते हैं, देसी कपड़े डाल के रखते हैं ना। मैंने जब आपने देखा होगा एक नोकिया का फोन आता है कम्युनिकेटर, जिसके ऐसे खुलता था स्टार्टिंग में, अमिताभ बच्चन के पास भी कई फिल्मों में होता था, है ना। जब वो आया तो मैंने लिया था। अच्छा। उस टाइम मेरे ख्याल से 65,000 रुपए का लिया था मैंने। अच्छा। और महंगी घड़ियां, रेडो, रोलेक्स वो बांधता था मैं, मेरे को भी शौक था ऐसे फूंफा करने का। अच्छा। तो उसके बाद लगा भी नहीं, सच्चाई कुछ और है, तो देसी चीजें दिखाओ ना। जैसे मैं खुद गरीब था, गरीब घर से पैदा हुआ हूँ, अमीरी वो चीजें, महंगी गाड़ियां सारी दुनिया दिखाती है, कुछ दुनिया से अलग करो, देसी चीजें लेके आओ, कच्चे मकान जो उसने बनाई है, कच्ची चीजें, जैसे हम थे वैसी चीजें दिखाओ, वो उन चीजों को छोड़ो। तो वो देसी सी चीजें, कभी कुछ देसीपन अच्छा लगता है। कोई कुछ बोल ले तो फर्क नहीं पड़ता, कोई वीडियो नाच ले तो क्या फर्क पड़ता है ना जी। एक हम इतने पैसे लगा के भी वीडियो नहीं बनाते, भी 6 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख रुपए लगाए हैं, अगर नहीं चली तो हमारे दिमाग पे टेंशन होएगी। हम तो कई बार मोबाइल से बना देते हैं, कुछ चल गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, क्या लेना क्या है सर, है ना। 4 लोगों ने ज्यादा देख ली फिर क्या होगा, नहीं देख ली फिर क्या होगा। क्या बात, वाकई। अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि इनकी आवाज ही साज है जो दिल तक पहुंचती है। रविंद्र शर्मा जी लिखती हैं रूहानियत वाली गायकी है इनकी। मनोज शर्मा साहब लिखते हैं दोनों की बातों में बहुत गहराई है। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। महासर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत 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 शुक्रिया जी। मैं चाहती हूँ आपका जो अपना फेवरेट हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो कलाम हम आपसे सुनना चाहेंगे। वैसे तो एक कहा जाता है कि हलवाई अपनी सभी मिठाई को कहता है सारी मिठाई बहुत अच्छी है, वो कभी भी बताता ये नहीं कहता है कि ये वाली मिठाई सबसे अच्छी है, पर शायद कोई ना कोई बहुत दिल के करीब जरूर कोई होगा एक गीत जो डॉक्टर साहब, हम तो सारे ही मतलब मालिक से जोड़ने वाले वो चीजें गाते हैं, तो हमें तो सारे ही ठीक लगते हैं। फिर भी जो हाँ चलो, किसे चीज नू टच करन तो भी कबरों ने आ, मिंट मिंट ते हत्थां नू सैनिटाइजर लाउने आ, जेड़े दिलां नू वायरस लगे आओ ओ भी साफ करिए, किसे तो माफी मंग लईए ते किसे नू माफ करिए, किसे तो माफी मंग लईए ते किसे नू माफ करिए। क्या बात, क्या बात, किसी तो माफी मंगिए थे किसी ने माफ करिए, क्या बात, बहुत दिलानु वायरस लगे वो भी साफ करिए, दिलानु वायरस तो साफ करिए। कितनी गहराई है इस बात में, कितनी गहराई है, साफ कर लेते हैं।
नहा के दिलां साफ दे हो जाता वायरस ਨੂੰ साफ करना बड़ा जरूरी है। उसका जो सैनिटाइजर है ना जी दिलों के वायरस का, वो माफी है। किसी को माफ कर दो, किसी से माफी मांग लो तो वायरस मर जाता है फिर वो। क्या बात, नानक नहीं लगे ना ताती बाऊ। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आपके ये ऐसे कुछ गाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी। आज का जो यूथ जो है वो थोड़ा सा भटक सा गया है, थोड़ा सा कहीं उसको जो वो चाह रहा है शायद उसे नहीं मिल पा रहा है, या क्या वजह है। आपने कोई यूथ को लेकर कुछ ऐसा बनाया जो यूथ जो सुने, क्योंकि आपके गानों से इतना प्रभाव पड़ सकता है, उनके चरित्र में परिवर्तन आ सकता है। आपने कुछ यूथ को लेकर भी बनाया, क्योंकि पंजाब की यूथ, सुनो इसके बारे में, यूथ भी बहुत भटक गया है। जी जी बताएं। सब कहते हैं, किसी फकीर ने कहा है कि तुम दुनिया के कांटे नहीं चुग सकते, तुम अपने पैरों में जुतियां डाल लो ताकि वो कांटे आपके ऊपर असर ना करें। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर राम राज कभी स्थापित नहीं हो सकता। ये एक काल की दुनिया है, और काल भगवान कहते एक पालंग दीप है, उसके ऊपर एक टांग पे खड़ा भक्ति कर रहा है, उसकी वजह से उसका देश चल रहा है। और इसका लेकिन जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, हमारा दिल करता है, वहां एक अलग तरह का रिलीफ मिलता है। अगर हम पॉलिटिशियन के पास बैठ जाएं तो हमारा लीडरी करने को दिल करता है। अगर हम पहलवान के पास बैठ जाए, हमारा दिल करता है यार हमें भी पहलवानी करनी चाहिए। किसी जिम वाले के पास बैठे, जिम करने को दिल करता है। अगर आप पॉजिटिव चीजें बच्चों के सामने लेके आओगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा, हर चीज असर छोड़ के जाती है। तो अच्छी चीजें अगर यूथ के सामने लेके आई जाए, अगर किसी को कोई चीज बोलेंगे नहीं तो उसके ऊपर असर कैसा पड़ेगा। तो नेगेटिविटी समाज के अंदर इतनी ज्यादा फैली हुई है, लोग पीस ढूंढते हैं बार के अंदर, पीस ढूंढते हैं, पीस ढूंढते हैं मूवी देखने में, ये टेम्परेरी है। ये तो कहते हैं किसी भी, ये तो एक खांड में लपेटी हुई जहर है, एक बार मीठी लगती है, अंदर उसके जहर है। असली जो वो चीज है वो कुछ और है। बहुत सही, बहुत सही। हमारे पुराने जमाने के अंदर अगर आप उठा के देखो तो गुरुकुल बहुत ज्यादा थे, वहां बच्चों के संस्कार बनाए जाते थे। संस्कार सबसे जरूरी है, पढ़ाई बाद में है। पढ़ाई तो अब बहुत होगी लेकिन संस्कार बड़े कम है। पीछे मैं पढ़ रहा था 2 साल पहले, सबसे ज्यादा तलाक के जो केस हैं वो गुड़गांव से आए। गुड़गांव के अंदर इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतनी उनकी पे इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर है, उनकी पढ़ाई तो चली गई लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है, उनको पता नहीं है। अब हमारे घर के अंदर पहले बुजुर्ग होते थे तो वो थोड़ी सी ऐसी देख लेते थे तो बच्चा चुप कर जाता था। वो बुजुर्ग हमारे से ताकतवर तो नहीं थे ना, ताकतवर तो यूथ है, उसको धक्का दे सकता है। आजकल लोग पेरेंट्स की इज्जत ही नहीं करते जबकि उनकी आंखों का इतना डर होना चाहिए। पीछे एक बात सुनी जी कि दिल्ली मेट्रो में एक लेडी बैठे थे और उनके साथ उनका बच्चा था छोटा सा, वो भी किताब पढ़ रही थी, वो भी किताब पढ़ रहा था। क्या बात। तो साथ बैठी एक और उनसे कि बहन जी आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है, वो बोली मैं भी तो किताब पढ़ रही हूँ। कि जैसे पेरेंट्स करते हैं, जैसे हमारे बड़े करते हैं, वैसे देख के बच्चे अगले आने वाली पीढ़ी वैसा ही करती है। हमें सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। हम सुबह फोन उठा लेते हैं सुबह उठती, वैसे देख के हमारे बच्चे करते हैं। आजकल देखो ना, छोटे छोटे लोग सब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फोन दे देते हैं, वो गाने सुनता रहता है, उसके कान, उसकी अंदर का सिस्टम इतना वो बेचैन हो जाता है कि वो आम अच्छी चीजें उसको पसंद ही नहीं आती, उसको थोड़ा बड़ा अलग सी टाइप का म्यूजिक। बिल्कुल, हम जहर खा लेते हैं तो वो जहर दिखता है भी, शरीर बीमार पड़ जाता है, जहाँ हो सकता है भी इंसान मर भी जाता है। जो हम कानों के जरिए जहर डाल रहे हैं वो धीरे 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 मारता रहता है। वाकई बहुत खूबसूरत बात कही आपने, वाकई बहुत खूबसूरत बात कही। अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ संगीत को लेके वापस। आपने आपके संगीत में मैं मेंडोलियन बहुत बजता देखता हूँ, मेंडोलियन बजाते हैं आप लोग, उसका बहुत प्रयोग रहता है। आपकी ढोलकी रहती है, पर इन सब चीजों के बीच में एक गिटार भी आ जाता है। ये कैसे आपने गिटार को क्यों लिया, क्यों गिटार को लिया? क्योंकि आपके जितने भी मैं साज देखता हूँ और साजिंदे देखता हूँ,
वो काफी फोक से संबंधित साजों को लेके चलते हैं, लेकिन एक दो कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि गिटार भी बज रहा है, और उस गिटार को आपने बखूबी निभाया है, उसको फोक के साथ जोड़ा है। ये कैसे हुआ और कैसे ये दिमाग में आया आपके? गिटार का थोड़ा बेस अच्छा भर के आता है ना। और वो हमारे जैसे लोक सब टीम में है ना, जॉयतुल जी हैं हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी मालिक की दया से सूफी बंदे हैं। अरे तो वाह। वो जो जैसा उनको ठीक लगता है वो हमें गाइड करते हैं, भी यहाँ पे ये चीज डालो, ये चीज डालो, तो वो सारा मिलके फिर तैयार कर देते हैं ना जी। बहुत बढ़िया। तो जॉय साहब के लिए मैं थैंक यू करूंगा। जॉय साहब, आप म्यूजिक जो आप साथ देते हैं बहुत बढ़िया जॉय साहब। एंड वी विल लव टू मीट यू समटाइम, जब भी आप दिल्ली आए वी विल ऑल मीट यू। आप इतना सुंदर म्यूजिक देते हैं और इतना सुंदर उसको सजाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। जी बिल्कुल। और मतलब पूरी टीम हमारी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, रविंद्र शर्मा जी, राजकुमार जी, मनोहर लाल जी, सारी मतलब पूरी टीम हमारी पूरी मेहनत करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप दोनों का नाम ही उनके नाम से, उनके काम से आप दोनों का नाम बना है। और मुझे जरूर ये है कि रब आपको और आगे लेके जाएगा, क्योंकि और इसी रूहानियत को, गाने की रूहानियत को बना के रखिएगा। इसमें मेरी गुजारिश रहेगी कि ये जो आपने तौर तरीका अपनाया है गाने का, इसको रखिएगा, क्योंकि ये दिल को छू देता है और आपको मन में कहीं ना कहीं जो तकलीफ है उसको दूर कर देता है। क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था तो मैं आपका ये कोविड वाला गाना सुनता था और मैं कहीं ना कहीं अपने उस दुख से उबर के आ जाता था। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लाखों करोड़ों लोग जो अब नहीं तो बाद में सुनेंगे आपको, कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और वो कहेंगे कि वाकई में सादगी ही जीवन है और कुछ नहीं, सादगी ही जीवन है। तो सादगी के ऊपर कुछ हो जाए, एक सूफी गाना। फकीर कहते हैं जी, फकीर कहते हैं, एक बात आ गई दिमाग में, बतानी चाहता हूँ। फकीर कहते हैं, सीधे रहो सीधे जाओगे। सीधे जाओगे, बहुत बढ़िया। जाओगे, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। अब चलते चलते मैं जरूर चाहूंगी तो जरूर सुनाएं आप चलते चलते। एक चलते चलते एंड में अरदास जरूर चाहिए होगी मुझे। पहले तो आप ये सुना दीजिएगा कि अरदास साथ ही अरदास भी सुना दीजिएगा। छड़ जाना है संसार पता नहीं किस वेले, टूट जानी टुनक दी तार पता नहीं किस वेले, छड़ संसार पता नहीं किस वेले, टूट जानी टुनक दी तार पता नहीं किस वेले, रंग तमाशे मौज मस्तियां हो बैठे अलबेला, इत्थे कंगला भावे राणा नाल नी जाना तेला, इत्थे कंगला भावे राणा नाल नी जाना तेला, पै जानी चंदरी मार पता नहीं किस वेले, टुट जानी टुनक दी तार पता नहीं किस वेले। वाह वाह। के भजन बंदगी नाम साईं दा जपी जरूर प्यारे, एही साथी बचदे लहरी टुटदे जदों सहारे, एही साथी बचदे लहरी टुटदे जदों सहारे, रूह बिजले हो फरार पता नहीं किस वेले, टुट जानी टुनक दी तार पता नहीं किस वेले। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और अब एक आखिर में आपकी अरदास, एक आपको सबके मन को छू जाए ऐसी अरदास, सबके हृदय में परिवर्तन, मन में परिवर्तन लाए, खुशी लाए, ऐसी अरदास। जी आजकल सच्चाई है जी, बेशुक्रे जे हो गए सारे, शुक्र ना कोई जाने, मतलब कट के पासे हुंदे हो गए लोग सयाने, मतलब कट के पासे हुंदे हो गए लोग सयाने, हथ हथ नू खांदे धोखे
बाजी सिखरा छो रही है गंगा जल नू छड़ के अजकल हथ अल्कोहल ना धो रही है। वेख ले बाबा तेरी दुनिया किन्नी मैली हो रही है गंगा जल नू छड़ के अजकल हथ अल्कोहल ना धो रही है। अब अरदास चंगे दिन एक अरदास जो तुसी क्या अरदास जी 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 बिल्कुल। चंगे दिन फेर तू ले आ दे बाबा नानका दुखियां दी बेड़ी बने ला दे बाबा नानका। चंगे दिन फेर तू चंगे दिन फेर तू ले आ दे बाबा नानका दुखियां दी बेड़ी बने ला दे बाबा नानका। चंगे दिन फेर तो। वाह वाह, बहुत ही रूहानियत भरा एहसास, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दिल छू लिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बड़ा स्वस्थ जीवन रहे और आपकी दीर्घायु हो और आप ऐसा ही सुंदर गाते रहें और लोगों के मन में जो भेदभाव है, द्वेष है, जो प्रेम नहीं है वो उत्पन्न हो और लोग एक जो भाईचारे की, जैसे आप दोनों ऐसे एक ही आवाज लगती है, लगता ही नहीं है कि दो जने गा रहे हैं, ऐसे ही हो जाए और सब तरक्की करें। और बाबा से प्रार्थना है कि आप भी खूब तरक्की करें और ऐसे ही सब लोगों को एंटरटेन करते रहें। और अब मैं काजल जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो थैंक्स करेंगी कि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना रूहानियत भरा ये जो हमारा 250 एपिसोड 250th एपिसोड और खास तौर पर से इतना फेस्टिवल, ईद का त्योहार जो अपने आप में बताता है कि सबके लिए, और इसमें इतनी खूबसूरत गायकी, रूहानियत भरी गायकी, एक त्योहार और ऊपर से ये गायकी, दिल छू लिया सबका आपने। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहती हूँ और हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ और एक बार फिर से सभी को ईद मुबारक देती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयदीप सिंह जी आपका भी, और आप जो हमारे साथ आए, हमारे गेस्ट, एस्टीम गेस्ट दिलो साहब और लहरी साहब, बहुत साहब और शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही मिलेंगे और जल्दी ही दिल्ली में मिलेंगे जब ये सब खत्म हो जाएगा। आपका भी डॉक्टर साहब, काजल मैम, बाकी सारे दर्शक जो देख रहे हैं जी, सबका मेरी तरफ से, शमशेर जी की तरफ से सबको थैंक यू। मालिक सबको खुश रखे और मालिक स्वस्थ रखे, बुरा टाइम जो चल रहा है इससे बाहर निकाले। सबका एक बार फिर से थैंक यू जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।